Hello everyone. In this video, we are going to see malware analysis, which is subtopic in third chapter of digital forensic subject. जब भी हम लोग साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तब हम लोगों को मालवेयर कंसेप्ट अंडरस्टैंड होना बहुत जरूरी होता है। उसमें अलग अलग पॉइंट्स आते हैं जैसे कि वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, सैडवेयर, रैंसमवेयर। ऐसे कंसेप्ट जो होते हैं, इनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये कोर कंसेप्ट होते हैं इन्हीं साइबर अटैक या फिर साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज के लिए। इस वीडियो में हम लोग वायरस क्या होता है, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स एंड ट्रैपडोर्स क्या होते हैं, ये देखने वाले हैं। हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो ये प्रोन टू हैक होते हैं, वल्नरेबिलिटीज रहती है इसके बीच में। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर अप्लाई करके या फिर अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करके हैकर्स या फिर जो अनऑथराइज्ड एंटिटीज होती है, वो आपका डेटा लीक कर सकती है या फिर आपसे पैसे की मांग कर सकती है या फिर आपके डेटा को डैमेज पहुंचा सकती है। तो ऐसे अलग अलग अटैक्स होते हैं। Malware means malicious software. It is a combination of word malicious software is equal to malware. Refers to an intrusion software developed by the cyber criminals, often called as hackers, to steal data, damage or destroy computer and computer systems. मीन्स कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज पहुंचाने के लिए या फिर डेटा चुराने के लिए या फिर कंप्यूटर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, हैकर की तरफ से हो सकते हैं या फिर साइबर क्रिमिनल्स की तरफ से हो सकते हैं, तो उसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर बोला जाता है। और ये सॉफ्टवेयर हैक करके उनका कुछ भी रीजन हो सकता है उसके पीछे, या फिर किसी को ब्लैकमेल करना हो सकता है या फिर किसी से डेटा चुराना हो सकता है, किसी को पैसों की डिमांड हो सकती है। तो ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज के लिए ये काम किया जाता है। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर को हम लोग अनवांटेड सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, जो आपके कंसेंट के बिना आपके सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है या फिर आपके सिस्टम को एक्सेस कर रहा होता है वो। तो उसके अलग अलग एग्जांपल्स है जैसे कि वायरस हो सकता है, वॉर्म्स हो सकते हैं, ट्रोजन हॉर्स हो सकते हैं, स्पाईवेयर, एडवेयर, रैंसमवेयर। ऐसे अलग अलग कंसेप्ट है, इनको हम लोग ब्रीफ में देखने वाले हैं। और वायरस बोलेंगे तो वायरस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, वॉर्म्स बोलेंगे तो उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन उनके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, डिजिटल फॉरेंसिक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए, इसलिए हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है व्हाट इज वायरस। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम लोगों को वायरस जानना है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम पे ध्यान रखने के लिए या फिर कुछ फाइल्स डिलीट करने के लिए या फिर कुछ अनवांटेड एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है उसे हम लोग वायरस बोलते हैं। वायरस को हम लोग रिमोटली एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब उसके लिए इंडिविजुअल एक्शन परफॉर्म करनी पड़ती है। मीन्स अगर यूजर ने वो प्रोग्राम रन किया तो ही वायरस रन होता है। हैकर कभी भी वायरस अनदर सिस्टम से आपके सिस्टम में एक्सेस कर रहा है ऐसा नहीं होता। वायरसेस अलग अलग टाइप की होती है, हार्मफुल भी होती है, हार्मलेस भी होती है। हार्मफुल में हम लोग बोल सकते हैं कि वो सिस्टम की फाइल डिलीट कर रहा है या फिर कुछ अनवांटेड चेंजेस कर रहा है, इसकी वजह से हमारा एप्लीकेशन रन नहीं हो पा रहा है। और हार्मलेस में अगर हम लोग देखने जाएंगे तो पैसिव टाइप का अटैक हो सकता है, जैसे कि सिर्फ व्यू कर रहा है, सिर्फ साइबर स्टॉक कर रहा है, या फिर आपके सिस्टम में जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है उसको सिर्फ स्टोर करके रख रहा है, या फिर उसका पैटर्न बना के किसी अनवांटेड रिसोर्सेज पे भेज रहा है। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, ये हम लोग आगे आने वाले पार्ट में देखेंगे। इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको वायरस के बारे में होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट आता है वॉर्म्स। वॉर्म्स थोड़े से अपडेटेड वर्जन ऑफ वायरस होते हैं, वो खुद से एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब जैसे वायरस में हम लोगों को कोड रन करना पड़ता है या फिर यूजर की एक्टिविटी लगती है, अगर उसने वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर रन किया तो ही वायरस रन होता है। बट वॉर्म में ऐसा नहीं होता, वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। अगर एक बार आपके सिस्टम में आया तो वो खुद से डबल होना, ट्रिपल होना ऐसा स्टार्ट कर देता है, सिस्टम को डैमेज करना या फिर सिस्टम का जो एम्प्टी स्टोरेज है उसको करप्ट करना। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो एक्चुअल वर्क है वो स्लो हो जाता है। ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज वॉर्म की वजह से परफॉर्म हो जाती है। अगर आपका कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टेड है तो ऐसा भी हो सकता है कि वॉर्म अलग अलग कंप्यूटर डिवाइसेस में ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाए और पूरा नेटवर्क ही डैमेज कर दे। तो वायरस का ही टाइप है, लेकिन थोड़ा सा एक्टिव है, थोड़ा सा ज़्यादा डैमेजिंग है। और वायरस को डिटेक्ट करना ईजी होता है थोड़ा, वॉर्म्स को डिटेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और वॉर्म्स को रिमोटली कंट्रोल भी किया जा सकता है, अनदर सिस्टम से भेज के आपके सिस्टम में एक्सेस करके वो अगेन दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफर हो सकता है, तो इसे रिमोटली एक्सेस भी किया जा सकता है। तो मैं आई बटन में एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग वायरस एंड वॉर्म्स का डिफरेंस देख सकते हो। हम लोगों ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है CSL सीरीज में। तो वॉर्म्स के भी अलग अलग एग्जाम्पल से कंडीशंस के हिसाब से उसको नाम दिया जाता है, जैसे कि मॉरिस वॉर्म्स हो सकता है, स्टॉर्म वॉर्म हो सकता है। अलग अलग नाम होते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। और इसको ह्यूमन एक्शन नहीं लगती, इसलिए इसका स्प्रेड जो है वो फास्टर होता है वायरस के हिसाब से। तो अगर आपको डिफरेंस देखना है वायरस एंड वॉर्म्स के बीच में तो आप आई बटन पे जो वीडियो दिया है वो देख सकते हो। और मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वॉर्म्स, तो आप वो वीडियो देख लो। नेक्स्ट आता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इसके ऊपर एक मूवी भी बना है।
अगर आपको ट्रोजन हॉर्स क्या है ये देखना है तो आप वो मूवी भी देख सकते हो। पूरा मूवी देखने की जरूरत नहीं, इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ क्या होता है कि एक किला रहता है, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का किला रहता है वैसे एक किला रहता है। उसके अंदर एंट्री करने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो अपोनेंट पार्टी क्या करती है कि एक हॉर्स उनको गिफ्ट कर देती है, और उसके अंदर उनके वॉरियर्स बैठे रहते हैं। और जो किले के अंदर के जो राजा रहते हैं वो क्या करते हैं कि वो हॉर्स को एज ए गिफ्ट समझ के अपने किले के अंदर लेते हैं। और रात को क्या होता है कि वो हॉर्स पूरा खोल के अंदर से वॉरियर्स आते हैं और किले के दरवाजे खोल देते हैं और बाहर से आर्मी अटैक कर देती है। तो ट्रोजन हॉर्स भी सेम कंसेप्ट है। ट्रोजन हॉर्स में क्या होता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऐसा कोई वायरस आ जाता है, और वो क्या करता है कि अनवांटेड एप्लीकेशंस को एक्सेस देना स्टार्ट कर देता है, अंदर से सिस्टम को खोलना चालू कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है कि अलग अलग रिसोर्सेज से आपके सिस्टम में अलग अलग एंट्रीज हो जाती है, और इससे आपके सिस्टम को डैमेज पहुंचाना या फिर आपके सिस्टम को स्लो डाउन करना, ऐसे एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल जब भी हम लोग इंटरनेट का एक्सेस करते हैं और कोई ऐसा फालतू का साइट है और उस पर हम लोग मूवीज वगैरह डाउनलोड करने के लिए देख रहे हैं, तो कभी कभी आपको आपके सिस्टम का पूरा कॉन्फ़िगरेशन आके ऐसा बोला जाता है कि आपके सिस्टम में वायरस डिटेक्ट हुआ है, तो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, आपके सिस्टम का वायरस चला जाएगा। तो जिनको पता नहीं होता, जो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड अवेयर नहीं होते, वो लोग क्या करते हैं कि वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देते हैं। मोबाइल फोन हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, किसी पे भी ऐसे पॉपअप्स आते हैं। तो अगर ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर हम लोगों ने इंस्टॉल किया तो वो अपने सिस्टम में आता है, और उसके बाद अपने सिस्टम पे अनवांटेड ऐड आना या फिर कोई एप्लीकेशन अपने आप से इंस्टॉल हो रहा है ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाता है, या फिर गेम्स हो सकते हैं जो अनवांटेड एप्लीकेशन है, हम लोगों ने कभी इंस्टॉल करने के लिए नहीं डाला था, फिर भी अपने सिस्टम पे आने लगे। या फिर एड्स जो हम लोग कभी नहीं देखते थे, इसके पहले नहीं आती थी, वो वायरस रिलेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आ रही। तो ये एक ट्रोजन हॉर्स टाइप ऑफ अटैक होता है, और इससे आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स या फिर लॉगिन डिटेल्स और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ऐसे इन्फॉर्मेशन को डैमेज पहुंचाया जा सकता है, या फिर ऐसे इन्फॉर्मेशन आपसे स्टील की जा सकती है, और ये अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज की जा सकती है। तो ट्रोजन हॉर्स भी एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, मतलब नाम दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रैपडोर। ट्रैपडोर इज द कंसेप्ट ऑफ गेनिंग एक्सेस टू एनी सिस्टम विदाउट गोइंग थ्रू द यूजुअल सिक्योरिटी एक्सेस प्रोसीजर। मतलब व्हेन वी यूज डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, क्या होता है कि अगर हम लोग कोई कम्युनिकेशन वाला सॉफ्टवेयर या फिर कोई बेसिक एग्जांपल अगर हम लोग व्हाट्सएप लेंगे, तो व्हाट्सएप जब मैसेज सेंड करता है तो अलग अलग पोर्ट्स को एक्सेस करता है, और वो मैसेज सेंड करता है और या फिर मैसेज रिसीव करता है। तो कभी कभी ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, इनकी वजह से आपके सिस्टम के एंट्री पॉइंट्स या फिर एग्जिट पॉइंट जो होते हैं वहाँ के पोर्ट्स ओपन हो सकते हैं, और उससे हैकर या फिर जो साइबर क्रिमिनल्स है वहां से एंट्री कर सकते हैं। और बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं कि वो पोर्ट्स ओपन करके ही चले जाते हैं, क्लोज का प्रोग्राम उनमें नहीं रहता। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप एक बार अगर वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो ऐसे पोर्ट्स ओपन ही रहते हैं हमेशा के लिए। और इन अनदर वर्ड्स हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रैपडोर इज द कंसेप्ट और मेथड ऑफ बाईपासिंग द नॉर्मल ऑथेंटिकेशन मेथड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देंगे तो अगर किसी के घर के पास बाउंड्री वॉल है और सामने गेट पे वॉचमैन खड़े होते हैं, लेकिन पीछे से हम लोग दीवार कूद के अंदर चले जा रहे हैं, तो उसे हम लोग ट्रैप डोर बोल सकते हैं, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बैक डोर। और अगर आपके सिस्टम पे ऐसे ओपन पोर्ट से या फिर ओपन सॉकेट से अटैक परफॉर्म हो रहा है तो इट क्वाइट डिफिकल्ट होता है टू अंडरस्टैंड, या फिर समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को इजीली नहीं समझता कि कहाँ से आपके सिस्टम में अटैक परफॉर्म हो रहा है। तो पूरा सिस्टम स्कैन करना और वहां से ओपन डोर्स फाइंड आउट करना, ट्रैप डोर्स फाइंड आउट करना, ये जरूरी होता है। तो इतना सारा नॉलेज आपको होना चाहिए जब भी आप कोई साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ते हो। तो कोर पार्ट है साइबर सिक्योरिटी का, कहीं पे भी यूज हो सकता है इन डिजिटल फॉरेंसिक्स एज वेल एज साइबर सिक्योरिटी के अलग अलग कंसेप्ट जो होते हैं उसमें भी ये यूज किया जाता है। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। थैंक यू।